बड़ी बड़ी मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। आज हम लोग जो ईएमआई का सेकंड पार्ट जो बाकी था एकलव्य बैच के लिए, देखो बोर्ड के लिए भी वीडियोस बन रहे हैं और बैच के लिए हमारे एकलव्य बैच के लिए भी बन रहे हैं। तो यहां पे वन शूट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए फॉर एमएसटी सीईटी के लिए, और ये पार्ट सेकंड बच्चों, ये पार्ट सेकंड है एकलव्य बैच के लिए। ये बात ध्यान रखना है, एमएचटी सीटी के लिए है। इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था पार्ट वन में, मैं तुरंत आप लोगों को बता देता हूं। हमने पढ़ा था यहां पे फैराडेज लॉ, जो फैराडेज लॉ यहां पे E इज इक्वल टू dy/dt पढ़ते। लीन्स लॉ है बच्चों, यहां पे माइनस साइंस लगाना, याद आ रहा है क्या कुछ, क्यों ऊपर जा रहा है भैया। बाद में लीन्स लॉ के एप्लीकेशंस पढ़े हम लोगों ने, कि जो कि यहां पे कंडक्टर हो, ठीक है ना, यहां पे आप लोगों को पता है कि कोई मैग्नेट हो, नॉर्थ हो, ये इधर आ रहा है, तो यहां पे याद होगा मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती थी, यहां नॉर्थ पोल होगा, अपोज करता है, जो चीज हो रही है उससे अपोज करना। एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लीन्स लॉ देखा था, लीन्स लॉ एंड फैराडे लॉ का इंटरलिंकिंग क्या है, ये एक एप्लीकेशन देखा था। उसके बाद में बच्चों फ्लक्स ऑफ द फील्ड देखी थी, फ्लक्स ऑफ फील्ड देखो, याद होगा आपको फ्लक्स ऑफ फील्ड, है ना। फ्लक्स क्या होता है, तो मैंने बोला था ये एरिया है, इस एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड कितनी पास हो रही है, इसको फ्लक्स कहा जाता है। तो ये चीजें आप लोगों को पहले वीडियोस में बताया, वो देखना बहुत ही जरूरी है। बाद में बच्चों मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव में ट्रांसलेशन मोशन देखा था, याद होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड ही पटाख से ले रहा हूं और चालू करूंगा आज के लेक्चर को, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था, ये कंडक्टर है, ये यहां पे यक्स इतना मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी v थी, याद है ना, उसको अंदर वाला फोर्स लग रहा था, ये यल है, याद आ रहा है कुछ। तो यहां पे हमने E इज इक्वल टू BLV ये फार्मूला निकाला था, याद है बच्चों, ट्रांसलेशन मोशन। वही बच्चों अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हो, ये मैग्नेटिक फील्ड हो, उसमें एक रॉड ले लिया, उसको मैंने देखो पॉइंटेड किया, मतलब यहां पे, और इसको ऐसे घुमा रहा v वेलोसिटी से, तो बच्चों हमारा ईएमएफ मिलता था 1/2b। यहां पे हमारे पास जो फार्मूला मिलेगा वो मिल रहा है b ओमेगा, कहा गया b ओमेगा L स्क्वायर। बच्चों ये ईएमएफ का आपके सामने यहां पे ये फार्मूला मिल रहा था। उसके बाद में बच्चों आज हम लोग देखने वाले, इसका सिलेबस कुछ कट हो चुका है, इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। इसके बीच वाला जो बाद में जो पार्ट है बच्चों कट हो चुका है, अपने सीईटी के लिए भी और बोर्ड दोनों के लिए डिलेटेड पोर्शन है, तो डोंट टेक टेंशन। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसके बाद का इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। देखो बच्चों ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो अंदर है, क्रॉस मतलब अंदर है, या प्लस लिखते हैं, क्रॉस लिखो, कुछ भी लिखो, और यहां पे इसकी वेलोसिटी ऐसी है। तो बच्चों राइट हैंड रूल इस्तेमाल करना है, यहां पे राइट हैंड रूल समय ध्यान देना है। मैग्नेटिक फील्ड ये फिंगर होती है, तो इसको अंदर डालो, थंब डायरेक्शन वेलोसिटी दिखाना है, और फोर्स देखो ऊपर, देखो ये वेलोसिटी इधर। यहां पे अगर आपकी वेलोसिटी मतलब बच्चों करंट कैसे फ्लो हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, या आप लोग इसका करंट भी दिखा सकते हो। अगर करंट दिखाना है तो यहां पे देखो, ये ऐसा करंट, ये ऐसा करंट, करंट से निकाल सकते हैं आप लोग। सिंपल सी बात है, बाकी चीजों पे मत उछलना, ठीक है। देखो करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड करंट, तो फोर्स ये पाम दिखाता है, ये ऐसे देखो, करंट ऐसा ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड आपके तरफ, तो फोर्स इधर लगेगा। बात समझ में आ रही है। किसी ने कहा कि करंट नीचे है, देखो, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, देखो मैग्नेटिक फील्ड करंट है तो थंब का डायरेक्शन करो, पाम जिधर होगा उधर फोर्स होगा, इस बात को याद रखना। देखो करंट ऐसा है यहां पे, ठीक है, फोर्स इधर है। करंट कैसे ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फोर्स इधर है। करंट कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट आपका थंब डायरेक्शन उस तरफ करना है, फोर्स देखो पाम ऊपर आ रहा है तो फोर्स ये होगा। बात समझ में आ रही हो, बहुत सिंपल और सीधा क्वेश्चन है। हम लोग पावर निकालेंगे, पावर के लिए फार्मूला हमारे पास वर्क अपॉन टाइम है। वर्क क्या होता है बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यल लिखेंगे डिवाइड बाय टाइम, तो यल बाय टी मतलब लेंथ अपॉन टाइम, या डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बच्चों एफ, इसको कहते हैं वेलोसिटी। तो ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है फोर्स का, ओके, पावर का, ये पावर का फार्मूला है, ठीक है। अब मुझे बता बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगा दो, फोर्स हमारे यहां पे करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ILB ये फार्मूला है। मेरी बात समझ में आ रही है। करंट क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, नाम सुना होगा आपने, तो करंट होगा बच्चों V/R, तो V मतलब हम लोग E इस्तेमाल कर रहे हैं, R थोड़ा सा ऊपर सोचना है, ठीक है। तो I का फार्मूला E/R, मेरी बात समझ में आ रही है। और E क्या है हमारे पास, तो BLV, इसके पहले का इक्वेशन।
मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं कैसे ऊपर नीचे जा रहा हूं। एक फॉर्म हो गया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड जैसे कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारे पास बच्चों यहां पे फ्लक्स होगा, यहां पे B डॉट ए, ठीक है, ये फ्लक्स है। ओके, क्यों बच्चों? क्योंकि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, लीस लॉ इस्तेमाल कर रहा हूं, तो E इज इक्वल टू माइनस, यहां पे आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आता होगा कि A क्या है, तो इसको BA कर सकता हूं। A मतलब एरिया, अगर एरिया करना है तो यहां पे A इज इक्वल टू L इंटू B लिख सकता हूं, लेंथ इंटू ब्रीथ बोलो या यक्स बोलो, यक्स लिखा था हमने, तो यही फॉर्मूला मैं BL यक्स लिख सकता हूं। ये लेंथ और ये जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं इसको देखो, ये करेगा, इधर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये इधर आएगा, क्योंकि इधर फोर्स और ये फोर्स इसको कैंसिल कर रहा है। एक बात ध्यान रखना है, ये जितना फोर्स है उतना ही सेम फोर्स है इधर। मैं इधर जितना फोर्स लगा रहा हूं उधर इतना फोर्स लग रहा है। ये जो फोर्स है बच्चों, ये मैग्नेटिक फोर्स है। देखो ना कैसे, तो राइट हैंड रूल जैसे फोर्स लगाया था मैंने, तो ये इक्वेशन सही होगा इसके लिए। तो बच्चों यहां पे एफ की वैल्यू, आपको फाई की वैल्यू मालूम है, तो डी, यहां पे फाई क्या है मेरे पास, BL यक्स डिवाइड बाई डी टी। तो आपको समझ में आता होगा कि बी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, यूनिफॉर्म है बच्चों। ये जो अंदर वाली क्रॉस दिख रही है, लेंथ भी इसका कांस्टेंट होगा बच्चों, ओनली dx बाई डी टी मैं डाल सकता हूं, तो E इज इक्वल टू माइनस BL, और ये डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई डी टी होती है, तो V डाल सकता हूं, BLV। ये फार्मूला आपके पक्के दिमाग में बिठाना है। मैंने क्यों किया बच्चों, E क्यों निकाला, क्योंकि मुझे करंट निकालना है, ठीक है। तो करंट क्या होता है, तो E बाय आर, E की वैल्यू है बच्चों, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में रखूं तो BLV बाय आर, ये मिला है। चलो मुझे बाद में फोर्स, क्योंकि बच्चों F इंटू V डालना है, तो F की वैल्यू यहां पे मैं डाल सकता हूं IL क्रॉस B डाल सकता हूं, और यहां पे मैक्सिमम है इसलिए मैं यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट करते नहीं बैठूंगा, साइन थीटा नहीं डालने वाला हूं। तो F इज इक्वल टू I की वैल्यू मेरे पास BLV डिवाइड बाय R, और ये L इंटू B। बात समझ में आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू है ना, साइन 90 बाद में वो 1 होता है, पता है सबको। तो F इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई B का स्क्वायर, L मल्टीप्लाई L का स्क्वायर, V बाय R, ये मिला है फोर्स। आप लोग ये किस में डालने वाली वैल्यू, इसमें वैल्यू डालेंगे। इस इक्वेशन को लगे तो हाथ 1 नंबर का नाम देना है। तो पावर इज इक्वल टू F की वैल्यू मेरे पास देखो F इंटू V, और F की वैल्यू मेरे पास B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R मल्टीप्लाई बच्चों यहां पे कर सकता हूं मैं V, तो ये V मल्टीप्लाई V स्क्वायर हो गया, तो पावर इज इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R, दिस इज द पावर। ठीक है बच्चों, ये यहां पे मैकेनिकल पावर से ही आपका ये मैकेनिकल एनर्जी है, आप लोग लगा रहे तो इससे आपको पावर मिल रही है। मतलब बच्चों एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है बताना है, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। अगर आप लोग एनर्जी हीट के फॉर्म में निकालते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहां पे आप लोगों को ऑलरेडी पता है, हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं कि पावर का फार्मूला और एक होता है I स्क्वायर R। पता है बच्चों, ये जो फार्मूला आपको सबको पता होना चाहिए, और I की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों को पता है। तो I की वैल्यू क्या है मेरे पास, मैंने बोला I की वैल्यू यहां पे देखो, ये BLV बाय R, तो यहां पे BLV बाय R का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये R, तो आपको समझ में आता होगा B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R स्क्वायर मल्टीप्लाई R, R से R को मार दो तो B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R, यह आपके पास पावर मिली है। मैं यही बता रहा हूं बच्चों यहां पे कि आपको मैकेनिकल वर्क एग्जैक्टली द प्रोडक्शन ऑफ हीट में जो प्रोडक्शन होने वाला है एग्जैक्टली वो इक्वल है। ये आप लोग इन दोनों इक्वेशन से समझ पा रहे होंगे, इन दोनों को कंपेयर करें, इससे आपको समझ में आएगा। आपको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन इक्वेशन कैसे करना चाहिए बहुत इजी बेस्ट क्वेश्चन से ये आपको पता होना चाहिए कि यहां पे F इंटू V है, तो फोर्स कैसे निकालते हैं, तो ILB, I मतलब क्या, E बाय R, और E क्या होता है BLV। अगर इस तरीके से जाओगे पूरा ये पूरा की पूरा जो डेरिवेशन इक्वेशन जैसे लग रहे हैं, वैसे सेम इस चीज से मैंने उल्टा जाके की, इससे ये इक्वेशन, इससे ये इक्वेशन, और बाद में पावर इज इक्वल टू ये F की वैल्यू डालोगे तो ऑब्वियसली आपको ये दोनों इक्वेशन मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये था इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। चलो तो आगे बढ़ते हैं, एडी करंट क्या होता है।
सिंपल है बच्चों बात। यहां पे आप लोगों को सिंपल सिंपल क्वेश्चंस लगाने हैं कि जो कि मैं यहां पे ये वेलोसिटी लगा रहा हूं, मतलब उसको बाहर खींचना, से जुप जुप बाहर खींचूंगा। तब इधर एक फोर्स लग रहा था, याद है आप लोगों को, इधर फोर्स लग रहा था जिसको हमने जो भी नाम दिया होगा F2 दिया होगा या F1, जो भी आपके बुक्स में F1 नाम दिया है। बात मुझे बता बच्चों, ये कंडीशन क्यों रही, मतलब इसका करंट कैसे होगा तैयार, ध्यान देते हैं। चलो सबसे पहले हम लोगों ने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स ये है, देखो ये पाम फोर्स है, तो करंट ऊपर होगा। देखो मतलब इस टाइम पे अगर मैं इस चीज को, अगर ये फोर्स इधर लगता, मैं एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा रहा हूं तो फोर्स इधर लग रहा है, तब मेरा करंट जाने का ये डायरेक्शन है। देखो सोच लो, मुझे मेरा फोर्स है पाम, याद है पाम, देखो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये चारों उंगली मैंने अंदर डाल दी है बोर्ड के अंदर, फोर्स इधर है, तो थंब डायरेक्शन करंट दिखा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन है बच्चों? अगर मैं इसको इधर ना करते हुए अंदर दबा दूं तो ये बाहर निकलेगा, क्योंकि बच्चों इंड्यूस ईएमएफ ये बाहर मतलब अपोजिट करता है, d∅dt इस पे चलता है, ये लिंस लॉ पे चलता है। अब देखो मैं इसको बाहर ढकेल रहा तो फोर्स इधर लग रहा था, इधर, याद है ना, तो करंट ऐसा है। ओके अब देखो मैं इसको अब अंदर ढकेल रहा हूं, अंदर ढकेल रहा हूं, तो ये बाहर ढकेलने की कोशिश करें, मतलब फोर्स अब लगेगा इधर, फोर्स लगेगा इधर। अब देखो अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो, अंदर फोर्स ऐसा हो, ठीक है, तो आपको पता है कि यहां पे अगर ये अंदर ढकेलता तो करंट ऐसा लगेगा। देखो ये ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आपका फोर्स ये है पाम, ये जो दिख रहा है पाम फोर्स, देखो यहां पे, तो करंट मेरा देखो ये थंब कहां है, अंदर, देखो चार उंगली मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, ये फोर्स लग रहा है इधर, तो मेरा यहां पे बच्चों आपको आपकी जो करंट का डायरेक्शन है नीचे मिलेगा। मतलब बच्चों एक बार जब आप बाहर उसको लेके आ रहे थे कॉइल को, तब आपको करंट ऊपर के डायरेक्शन मिल रहा है। जब बच्चों आप लोग इस कॉइल को अंदर डाल रहे हो तब बच्चों इसका करंट का डायरेक्शन ये मिल रहा है, मतलब बच्चों यहां पे करंट सर्कुलेट हो रहा है, ये जो दिख रहा है आपको सर्कुलेट। बच्चों ये जो करंट सर्कुलेट होता है इसी को हम लोग एडी करंट कहा जाता है। इसका यूज क्या होता है, डेड बेड गैल्वेनोमीटर, जो स्पीडोमीटर होता है वहां पे होता है, या हम लोग जो ट्रेन में जो इलेक्ट्रिक ब्रेक लगाते हैं उससे, इंडक्शन फर्नेसेस में बहुत जगह पे ऐसे एडी करंट या व्हर्लपूल करंट, जो भी करंट सर्कुलेट में मूव होता है उसको एडी करंट कहा जाता है। और ये एडी करंट कैसे तैयार होता है इसका एग्जांपल मैंने आपको लाइव में बताने की कोशिश की है बच्चों, ठीक है। जहां करंट सर्कुलेट होता हो इससे हीट भी बढ़ती है बच्चों, ये भी बात ध्यान रखना है। तो इस एडी करंट को मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं बता रहा हूं, अगर आपको देखना है तो मेरा स्पेशल वीडियो है, उस वीडियो में आप लोग देख सकते हो। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो नेक्स्ट सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है सबसे मीन्स। अब देखो इसमें से जब भी मैं ये क्लोज कर दूं, ये कीज को क्लोज करूं, क्लोज करने से इसमें से करंट फ्लो होगा बच्चों, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट जाता है, ये करंट जाएगा, ये करंट पता है ना आप लोगों को। और साथ में बच्चों इस रेहोस्टेट से मैं इस करंट को वैरी कर सकता हूं, क्योंकि करंट को वैरी करने के लिए रेहोस्टेट यहां पे दिया गया है। जैसे कि करंट को वैरी करने से यहां पे ये कॉइल लगाइए, और इस कॉइल में करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होने वाले, ये तो पता है सबको। इसका मतलब बच्चों आप लोग लिख सकते हैं फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये फाई मतलब बच्चों करंट बढ़ गया, फील्ड बढ़ेगी, मतलब फ्लक्स बढ़ेगा। उस एरिया में से, उस कॉइल के एरिया में से कितने लाइन पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की, उसके ऊपर डिपेंड है वो यहां पे फ्लक्स बढ़ने से या करंट बढ़ने से फ्लक्स चेंज होने वाला है। क्या मैं इसको फाई इज इक्वल टू एल आई लिख सकता हूं? कोई टेंशन है बच्चों? बात समझ में आ रही है? सिंपल। तो इसके बाद में हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी फाई बाई डी टी। कुछ लोग यहां से यल को ही डिफाइन करते हैं, यल इज इक्वल टू फाई बाय आई, लेकिन ये एक्चुअल में सेल्फ इंडक्टेंस, इसका क्या नाम है बच्चों? सेल्फ इंडक्टेंस। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का ये फार्मूला नहीं बनता है एक्चुअल में, मैं बता रहा हूं आपको, आगे भी बताने वाला हूं। चलो ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, और फाई की वैल्यू हमारे पास है यल आई। यल तो बच्चों ये कांस्टेंट टर्म है, तो डी आई बाई डी टी ये आप लोगों को ईएमएफ यहां पे मिल रहा है। यल इज द सेल्फ इंडक्टेंस। और ये सेल्फ क्यों है बच्चों? जिस कॉइल में से देखो एक म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आने वाला है, वो म्यूचुअल करने वाला है। म्यूचुअल मतलब अपन करते ना, अगर मेरा इस कॉलेज में नंबर लगा और दूसरे का, तो तू मेरे कॉलेज में आ, मैं तेरे कॉलेज में जाता हूं क्योंकि मुझे वो नजदीक पड़ता है। तो बच्चों ऐसे सेल्फ और म्यूचुअल, सेल्फ मतलब खुद के कॉइल में चेंजेस होने वाले,
ठीक है, करंट फ्लो होने के कारण। तो बच्चों ये मिला है। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो di/dt लिख सकता हूं मैं, इन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख सकता हूं, लिखने का तरीका है। अगर यल डालना है तो ई यहां पे di/dt लिख सकता हूं इक्वेशन। बस ये बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस के लिए इक्वेशन काफी है ये, ठीक है। इसका SI यूनिट अगर निकालना है, बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है इसका, ठीक है, सीईटी में भी इसके ऊपर सवाल आ चुका है। ये यहां पे वोल्ट होगा, क्योंकि बच्चों ये है हमारा, आपको पता है ये कौन है, यहां पे EMF है, तो वोल्ट डिवाइड बाय करंट एम्पियर पर सेकंड। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं वोल्ट, ठीक है, यहां पे बाय एम्पियर, ये सेकंड ऊपर जाएगा, इसको ओहम भी लिख सकते हैं। क्यों बच्चों, कि V इज इक्वल टू R, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V बाय I। V मतलब वोल्ट, I मतलब करंट, तो इसको ओहम सेकंड भी लिख सकता हूं। लेकिन बच्चों इसका सही में हेनरी बोल के साइंटिस्ट है, उनका नाम दिया वाला H, ओनली H लिखते, कैपिटल हेनरी लिखते। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है आप लोगों को। इसके डायमेंशन भी निकाल सकते थे, निकालना है तो ये आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए। बस सिंपल सेल्फ इंडक्टेंस का सिंपल, सेम म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए यल के जगह पे यम आने वाला है, इतनी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके अलावा बच्चों इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है, यह भी मैं फार्मूला यहां पे आपको लिख के देख सकता हूं। तो वर्क डन इज इक्वल टू लिख सकता हूं EI इंटू dt। सर कहां से आ गया फार्मूला, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो सर। मुझे बताओ बच्चों, पोटेंशियल होता है वर्क बाय चार्ज। यहां पे पोटेंशियल को E कहां है, यहां पे वर्क और चार्ज को Q कहेंगे हम लोग, तो वर्क इज इक्वल टू E इंटू चार्ज लिख सकता हूं बच्चों। चार्ज मतलब क्या होता है, तो चार्ज होता है करंट इंटू टाइम। देखो EI इंटू dt, बात समझ में आ रही है, E का E, चार्ज मतलब क्या, करंट इंटू टाइम, क्योंकि ये वेरी होने वाली है, तो इसको dw भी लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन d ही आने वाला है। तो डोंट टेक टेंशन बच्चों, इस पे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को इस बात को ध्यान रखना है। चलो, तो वर्क इज इक्वल टू E की वैल्यू मेरे पास बच्चों ये माइनस यल di/dt, यहां पे आया एज इट इज, ये E की वैल्यू बच्चों देखो, जिनको नहीं आ रहा है ये देख लेना यहां पे, ठीक है, और इंटू dt। तो चलो वर्क इज इक्वल टू, यहां पे हम लोग काम कर सकते हैं माइनस LI di/dt इंटू dt से dt से मार दो बच्चों, तो वर्क इज इक्वल टू, यहां पे मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख सकता हूं, L कांस्टेंट है, I इंटू di, तो वर्क इज इक्वल टू, माइनस रखना है तो इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में रखना है तो रख सकते, नहीं तो बच्चे बोलेंगे माइनस साइन कहां गई, तो मैग्नीट्यूड में गई, तो माइनस L, इसका इंटीग्रेशन 0 से I0 तक, मैक्सिमम करंट I0 होगा बच्चों इसमें से, तो आप लोग लिख सकते हो कि I²/2 और 0 to I0, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस L/2, यहां पे I0² माइनस 0² स्क्वायर का रखने की जरूरत नहीं है, तो आपको माइनस L है ना I0², और ये पॉजिटिव इसलिए रख रहा हूं इन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। और इसी को बच्चों एनर्जी भी कहीं जाती है, इसी को क्या बोलते हैं आप लोग, एनर्जी। एनर्जी इन सर्किट कितनी, वर्क मतलब एनर्जी इन सर्किट को 1/2 LI² लिख सकते हैं। जैसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखते हैं बच्चों, हाफ mv², तो ये भी सही तरीका होगा, क्योंकि इसका जो इनर्शिया होता है वो L होता है, पता ना, जैसे कि m को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ा था, वैसे सेम टू सेम यहां पे भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंस है, इस बात को याद रखना है। तो हम लोग यहां पे इंडक्टेंस इन सोलेनॉइड में क्या होगा, सोलेनॉइड क्या होता है, तो देखते हैं, पहले इसको नोट डाउन करें, आगे बढ़ रहा हूं मैं। चलो नेक्स्ट देखेंगे बच्चों इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड होता है कि एक पाइप है, पाइप को वायर वाउंड किया है, तो आपको पता है करंट ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, कुछ ऐसी, यहां पे ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होगी, आपको पता है सभी को, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसी कुछ, है ना, इसमें करंट होगा, यहां पे आप लोग देख सकते हो, यहां पे लगाए वाला है, ऐसे ही कुछ बता सकते हो। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहां पे L इज इक्वल टू N∅/dt, ठीक है ना, ऐसे लिख सकता हूं, या I, सॉरी करंट है वो, तो हम लोग यहां पे I लिख सकते हैं, यहां पे B भी लिख सकते हो। आपको पता ना हो तो मैं दोबारा बता रहा हूं, phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I था हमारे पास, तो phi इज इक्वल टू LI था, और यहां पे नंबर्स ऑफ टर्न है इसलिए n लगाया था, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि ये वहां ज्यादा टर्न्स है, पहले एक ही टर्न था इसलिए phi इज इक्वल टू LI लिखा था, याद होगा बच्चों। नंबर्स ऑफ टर्न बढ़ने से मैंने n लगा है, बाकी कुछ नहीं। अगर आपको L निकालना है तो निकाल सकते हो phi देखो यहां पे phi
और नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिखने का आप लोगों को शायद समझ में आता होगा, ये नंबर्स ऑफ टर्न के कारण हो रहा है, ये बी डिवाइडेड बाय ये आई डिवाइड बाय आने वाला है, तो ये भी डालने का तरीका हो सकता है। चलो बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप लोगों को n phi b, अब मैं बताता हूं बच्चों स्मॉल n का मतलब क्या होता है, नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो कैपिटल N क्या होगा बच्चों, n इंटू L। बात समझ में आ रही है, आपके बुक्स में शायद स्मॉल यल इस्तेमाल किया तो स्मॉल यल कर सकते हो, देखो n स्मॉल यल। और ये जो फ्लक्स है बच्चों, इस फ्लक्स का मतलब होता है b डॉट ए, b डॉट ए, देखो b डॉट ए, पता है ना मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बच्चों b डॉट ए, ठीक है ना। चलो तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि इसके लिए क्या क्या इक्वेशन बनेंगे हमारे पास। अगर ये डॉट प्रोडक्ट हो तो इसको b डॉट ए को हम लोग बी ए कॉस थीटा लिखते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 0 cos 0 1, तो मैक्सिमम वैल्यू लिखने वाले हैं, तो n phi b इज इक्वल टू n l b इंटू ए। लेकिन यहां पे जो a लिखा है इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना बहुत जरूरी है, आगे चल के आपको पता होना चाहिए। और यहां पे जो b लिखा है सोलेनोइड के लिए म्यू 0 n I, ये आपके लिए फार्मूला होता है, आपको हमेशा याद रखना है जब सोलेनोइड रहे, नंबर्स ऑफ टर्न करंट के ऊपर, और ये जो है म्यू नॉट के ऊपर डिपेंड है। तो चलो बच्चों मुझे L इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं n phi b डिवाइडेड बाय I। सही बच्चों, मुझे लगता है कि n phi की वैल्यू है मेरे पास n l b a है ना, डिवाइडेड बाय ये जो करंट है, तो करंट को फिलहाल में ऐसे ही रखते हैं, तो n l b की वैल्यू यहां पे देखो म्यू नॉट n I इंटू ए की वैल्यू भी पुट करना है, I से I को मार दो, तो l इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई n का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे l म्यू नॉट, अब ए मतलब हीरा, सर्कल है बच्चों है पायर स्क्वायर, तो यहां पे a पाई d बाई 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। यहां पे डायमीटर के आधा रेडियस होता है कि नहीं, तो a इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4 लिख सकता हूं। मतलब बच्चों पाई डी स्क्वायर बाय 4, ये इक्वेशन लिखने का मुझे पूरा अधिकार है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहां पे मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा यहां पे आपके बुक्स के हिसाब से लिखूंगा, यल इज इक्वल टू यहां पे लिख सकता हूं म्यू 0 n स्क्वायर यल पाई डी स्क्वायर बाय 4, ये इक्वेशन मिलना चाहिए। म्यू 0 यहां पे दिख रहा है म्यू 0 n स्क्वायर, शायद अगर आपने यल इधर लाया तो ये भी लिख सकता हूं ऐसे। तो इससे आपको समझ में आता होगा कि ये जो है सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द यहां पे नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर, इसके इस सोलेनोइड के डायमीटर के ऊपर भी इसका यल ये डिपेंड होगा। ये हम लोगों ने इंडक्टेंस देखा यल सोलेनोइड के साथ, इन दोनों के ऊपर डिपेंड है। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ एनर्जी के फार्मूलेस लिखेंगे अभी, ठीक है बच्चों। हम लोग ने क्या इंडक्टेंस सीरीज में रहा तो क्या करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस होता है टोटल निकालना है तो ध्यान देना है L1 प्लस L2 प्लस डैश Ln, ये होगा बच्चों जैसे सीरीज में, अगर इंडक्टर्स अपने सीरीज में लगाए, एक इंडक्टर्स लगा दिया, बाद में ये लगा दिया, बाद में ये लगा दिया, ऐसे, तो बच्चों ये आप लोग इसको L1 प्लस L2 प्लस L3 कर सकते। अगर ये पैरेलल में हो तो 1/L टोटल निकालने के लिए जैसे हम लोग रेजिस्टेंस, सेम रेजिस्टेंस जैसे ही होगा बच्चों। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ये पैरेलल जब रहते हैं तब ये कर सकते हैं, सिंपल है। रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस सेम रूल्स है, पैरेलल रहा तो सिंपल सा रेसिप्रोकल करते, रेजिस्टेंस में जैसे करते, अगर सीरीज में हो तो सिंपल ऐड करते, खत्म किस्सा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके लिए। अभी आप सिंपल से बात करते हैं एनर्जी स्टोर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके लिए ऑलरेडी फार्मूले तैयार है हमारे पास, हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। एनर्जी जब स्टोर रहेगी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में 1/2 Q स्क्वायर बाय C या 1/2 CV स्क्वायर या 1/2 यहां पे QV, ऐसे तीन फार्मूले हमारे पास यहां पे मिल सकते हैं जब एनर्जी स्टोर हो मैग्नेटिक फील्ड में इन द फॉर्म। तो ये हम लोगों ने कैपेसिटर के जैसे फार्मूले देखा था, वैसे ही एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड यहां पे देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों हम लोगों ने
E इज इक्वल टू माइनस, अभी सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला लिखा वो लिख रहा हूं मैं यहां पे। वर्क क्या होता है बच्चों, E यहां पे देखो ईएमएफ जैसे होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, ऐसा होता है कि नहीं। तो सेम टू सेम यहां पे भी हम लोग लिख सकते हैं यहां पे डी क्यू। देखो वही फार्मूला है दोबारा, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, चार्ज है स्मॉल क्यू। अगर ये पोटेंशियल ये हो, ये चेंज हो, तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे वर्क इज इक्वल टू इसको v को e लिखते हैं हम लोग और डी क्यू, ये अपोजिट वर्क है इसलिए यहां पे माइनस ही लगा है। लेकिन E इज इक्वल टू क्या है मेरे पास इक्वेशन आपको पता है, तो वर्क E की वैल्यू ये माइनस प्लस डी आई बाई डी टी इंटू डी क्यू। चलो वर्क इज इक्वल टू यहां पे लिख सकता हूं ये डी क्यू बाय डी टी। चार्ज अपॉन टाइम कौन है बच्चों, करंट है, तो इसकी वैल्यू आई आती, तो हम लोग लिख सकते हैं एल आई इंटू डी आई। तो इंटीग्रेशन में यल कांस्टेंट होगा, आई इंटू डी आई बच्चों। तो आप लोग समझते होंगे वर्क इज इक्वल टू यल, इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों आई स्क्वायर बाई टू। कोई शक है बच्चों, तो 1/2 यहां पे लिख सकता हूं, ये यल ये आई स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है। यही है बच्चों, एनर्जी स्टोर होती है इन द वर्क के फॉर्म में हो या कहीं भी मैग्नेटिक के फॉर्म में हो, तो ये मैग्नेटिक के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रही है मेरे पास इतनी। या कुछ लोग यू लिख सकते हैं, यू मतलब एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में 1/2 यल आई स्क्वायर। कोई शक है बच्चों, यही एनर्जी स्टोर होती है इन द मैग्नेटिक फील्ड के 1/2 यल आई स्क्वायर। इसके बाद में हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस सेम टू सेम यहां पे माइनस यम डी आई बाई डी टी लिखेंगे, मतलब यल के जगह पे यम आने वाला है, लेकिन यहां पे 2 कॉइल्स होंगे। तो नोट डाउन करें, चलो आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, पहले सेल्फ इंडक्टेंस ना पढ़ा हो तो बच्चों वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार रिपीट देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस को कंपेयर करो। अब देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होने वाला है, 2 कॉइल्स लेने हैं मुझे, मतलब एक कॉइल से अपने पास ये, ठीक है, इस कॉइल को लगा दिया मैंने यहां पे, एक रेहोस्टाट लगाएंगे, एक बैटरी लगा देंगे, ठीक है, बैटरी कहीं यहां लगाई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और ये की है, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये रेहोस्टाट बच्चों, ओके। अब इसमें से अगर मैंने क्लोज कर दिया इसको, की को, तो ऑब्वियसली करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने से बच्चों इसमें मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो ये तो कोई आपकी बुक्स में यहां लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां भी लगाना कोई गलत बात नहीं है, आपकी मर्जी, ठीक है। और यहां पे एक यहां हमने ग्लाहोनामीटर लगाया जो कि डिफ्लेक्शन होने वाला है, यहां पे इस कॉइल का डिफ्लेक्शन होने से हमको करंट डिटेक्ट होगा। इसमें से करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, यहां पे ऐसे जाने वाली है, ठीक है, यहां पे थोड़ी ऐसे जाएगी। बात समझ में आ रही बच्चों, कुछ ऐसे जाएगी जो कि इसमें से इस कॉइल में से नहीं जा पा रही, देखो समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर म्यूचुअल होगी, म्यूचुअल मतलब इसने इसको दे दिया, ठीक है। अब देखो यहां से करंट फ्लो होने के कारण यहां पे आप लोगों को समझ में आता होगा, जो फ्लक्स है बच्चों, वो फ्लक्स तैयार हो रहा है सेकंड में ड्यू टू द फर्स्ट के कारण, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I1 करंट। बच्चों इसमें करंट जो फ्लो हुआ I1, इसके कारण म्यूचुअल इंडक्टेंस या फ्लक्स तैयार हो गए, और फ्लक्स तैयार होने के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर अंदर चलेगी। इसके अंदर अंदर चले जाने के कारण यहां पे फ्लक्स तैयार हो रहा है बच्चों। तो ये जो फ्लक्स तैयार हो रहा है, फाई कहते हैं इसको, ये सेकंड में है, लेकिन किसके कारण, 1 के कारण, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट के कारण तैयार हो रहा है। और ये करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I1, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो होने के कारण यहां फ्लक्स तैयार होगा, ये फ्लक्स इसमें म्यूचुअल हो गया बच्चों, समझ में आ रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकंड इज इक्वल टू लिख सकता हूं फर्स्ट टू सेकंड I1, ये इक्वेशन आपके लिए सही होगा, जो बुक्स के हिसाब से है आपके लिए। तो मुझे ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है बच्चों, ठीक है, ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है, तो ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट इज इक्वल टू माइनस यल डी फाई सेकंड टू फर्स्ट इंटू डी टी। ये इक्वेशन मैं लिख सकता हूं यहां पे, जो कि आपके इसमें म्यूचुअल है तो म्यूचुअल लिखना है, यल क्यों लिखा था, सेल्फ इंडक्टेंस है इसलिए, तो यहां पे आप लोग लिख सकते हो ये इक्वेशन। चलो इसकी वैल्यू मेरे को पता है, तो मैं माइनस
फाई की वैल्यू यहां पे पुटअप कर सकता हूं, यहां पे डी बाई डी टी, यहां पे म्यू सेकंड टू फर्स्ट आई वन। तो बच्चों सेकंड टू फर्स्ट इज इक्वल टू यम को बाहर निकालने वाला हूं मैं, क्योंकि ये कौन सा म्यूचुअल इंडक्टेंस है, या ठीक है कोएफिशिएंट्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो डी आई वन बाई डी टी, ये इक्वेशन में यहां पे इसके लिए लिख सकता हूं। लेकिन ये जो ईएमएफ है बच्चों, ये सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट के कारण वाला है, मतलब इसके कारण उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो चुका है, प्रोड्यूस हो चुका है। सेम टू सेम हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं फाई, जैसे कि यहां पे वन ड्यू टू द सेकंड के कारण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होगा बच्चों, सेकंड में अगर सेकंड में करंट हो तो ये भी इक्वेशन, मतलब सेम टू सेम वैसे ही लिख रहे कहानी, म्यूचुअल्स फर्स्ट टू सेकंड इज इक्वल टू यम वन टू आई टू, ऐसे लिख सकते हैं। तो सेम टू सेम इसके लिए भी ऐसे डायरेक्टली लिखूंगा मैं, यहां पे वन ड्यू टू द सेकंड, वन ड्यू टू द सेकंड डी आई टू लिख सकता हूं डिवाइड बाय डी टी। आपको दिखाई तो दे रहा भाई लोग, नहीं तो मैं लिख रहा हूं नीचे और आपको दिखाई ना दे हो तो कोई फायदा नहीं होगा। ओके अब दिख रहा है, बात समझ में आ रही बच्चों, ऐसे इक्वेशन लिख सकता हूं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। कुछ लोग यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए जो फार्मूला निकालना चाहते हैं सेकंड टू फर्स्ट, यहां पे 5 to 1 बाय आई वन लिख सकता हूं, या यहां पे 1 to सेकंड इज इक्वल टू 5, 1 to सेकंड यहां पे I2 ऐसे भी लिख सकता हूं। लेकिन एक्चुअल में बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस की इन द मैग्नीट्यूड फॉर्म में मैं लिख सकता हूं यम डी आई बाई डी टी, ऐसे भी लिख सकता हूं, एक जनरल इक्वेशन लिखना है तो। लेकिन मुझे यम निकालना है तो निकाल सकता हूं ई डी आई बाई डी टी। मुझे पता बच्चों इसका एसआई यूनिट निकालेंगे यहां पे, ठीक है। तो एसआई यूनिट निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ई मतलब क्या ईएमएफ, और ये वोल्ट में गिनते हैं, डिवाइडेड बाय करंट होगा बच्चों एम्पियर, और डिवाइड बाय होता है सेकंड। मेरी बात समझ में आ रही है? या कुछ लोग इसको वोल्ट पर एम्पियर ओम लिखते हैं, डिवाइड बाय सेकंड इसलिए सेकंड, या इसको हम लोग हेनरी में भी गिनते तो एच लिखते हैं सिंबल, इसका ये एसआई यूनिट है। ऐसे भी आप लोग को लिखने का पूरेपूर अधिकार है। तो ये था आपका एसआई यूनिट या म्यूचुअल। सेम बच्चों यहां पे आप लोगों को E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये आपको सेल्फ इंडक्टेंस के लिए था, म्यूचुअल के लिए यम आ गया, बाकी कुछ नहीं बच्चों। यहां पे म्यूचुअल है, लेकिन देखो अगर आपको फ्लक्स सेकंड में चेंज हो रहा है तो फर्स्ट में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहां पे हम लोग देख रहे हैं सेकंड में जब करंट फ्लो होगा तो फर्स्ट में फ्लक्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ये फ्लक्स कितने अंदर जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस कब ज्यादा होगा, जितने के उतने अगर फ्लक्स जाएंगे तो उसका यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होगा। ऑब्वियसली ये बात समझ में आती है। तो इसलिए हम लोग कपलिंग समझते हो आप लोग, कपलिंग समझ में आ रहा है बच्चों। कपलिंग क्या होता है, तो कपलिंग वो पढ़ना है हम लोगों को, बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ूंगा मैं। कपलिंग क्या होती है बच्चों, कोएफिशिएंट्स ऑफ बिटवीन टू सर्किट। जैसे कि हमने अभी अभी देखा था, ये कोई एक यहां पे मैंने लगाया था रेओस्टेट, याद होगा, बैटरी लगाई थी यहां पे और यहां पे ये लगा था, याद है बच्चों, ठीक है। तो ये था आपका रेओस्टेट, पॉजिटिव नेगेटिव ये की, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने देखा था इसका कपलिंग कैसे होता है, ओके। तो यहां पे हम लोग ग्लानोमीटर लगा रहे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो हमारे पास एक्चुअल में बच्चों यहां पे कपलिंग के लिए कि यम डिवाइडेड बाय रूट ऑफ L1 L2, मतलब ये इसका कोएफिशिएंट सेल्फ इंडक्टेंस, इसका सेल्फ इंडक्टेंस जो भी होगा L, ये फार्मूला हम लोग बना सकते हैं बच्चों। कपलिंग मतलब क्या, ये जो फ्लक्स है इसको कितना मैच कर रहा है, कितना कपल कर रहा है, कपल समझते ना, जोड़ीदार है ना, कितना कर रहा है। जैसे कि किसी ने कहा कि K की वैल्यू 1 है, तो जैसे कि मैंने एक ले लिया कॉइल, ठीक है, उस कॉइल में से अगर आप लोगों ने यहां पे दूसरा एक कॉइल ले लिया, देखो ये बड़ा कॉइल, ये ऊपर का ये नीचे का, मतलब बच्चों K इज इक्वल टू 1 होगा। अब बोलेंगे क्यों सर, क्योंकि बच्चों आप लोगों को इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो फ्लक्स तैयार हो रहा है, ये जो फ्लक्स तैयार हो रहा है बच्चों, जो पहले में है L1 में है उतना ही L2 में है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों कि यहां पे जो कपलिंग हो रही है वो 1 है, क्योंकि दोनों कॉइल में से जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेम है, इसलिए K इज इक्वल टू 1 मैं लिख सकता हूं। एक बात, कपलिंग ग्रेटर विद द म्यूचुअल, जितनी ग्रेटर उतना म्यूचुअल इंडक्टेंस अच्छा ही बोल सकते हैं। उसके अलावा बच्चों दूसरी एक बात करते हैं, जैसे कि ये कोई कॉइल है मेरे पास, ठीक है। अब यहां पे देखो जानबूझकर हम लोग ऐसे कुछ निकालेंगे, ठीक है।
अब इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, इस मैग्नेटिक फील्ड का इसका कोई संबंध नहीं आ रहा है, कोई इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस करने वाला नहीं, इसके अंदर नहीं जा रही है फील्ड, तो इसके कारण K इज इक्वल टू मैं 0 डाल सकता हूं। लेकिन यहां पे कुछ लाइन जा रही है, कुछ नहीं भी जाएंगी। देखो यहां पे ये लाइन नहीं जा रही है, तो यहां पे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं ये K छोटा है 1 से। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन K ये 0 से बड़ा है। मैक्सिमम यही कंडीशन होती है, ये प्रैक्टिकली कंडीशन होना यह हमारे से थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। हाँ 0 हो सकती है ऐसे रखा तो, लेकिन कभी भी हम लोग प्रैक्टिकली यही कंडीशन देखेंगे। इस बात को आपको नोट डाउन करना। ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ ऑफ सेकंड टू फर्स्ट, है ना, सेकंड टू फर्स्ट। ये इक्वेशन लिख सकते हैं, लिखने का अधिकार भी है। तो यहां पे E21 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N2 K Φ1 लिख सकता। क्यों? पता है ना बच्चों, नंबर्स ऑफ टर्न ये फ्लक्स के ऊपर डिपेंड है, K इज द कपलिंग, इसके ऊपर ही डिपेंड है। मैंने बोला यार Φ1 जो है वो आपका N1 के ऊपर डिपेंड है। सही है। क्यों बच्चों? क्योंकि नंबर्स ऑफ टर्न पे आपका फ्लक्स डिपेंड रहेगा। जितना फ्लक्स नंबर्स ऑफ टर्न ज्यादा, उतना फ्लक्स भी ज्यादा होगा। तो ईएमएफ ऑफ सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N2 N1, यहां पे K Φ1। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? कोई टेंशन है? ऑल इज वेल चल रहा है? ठीक है। तो इसी से हम लोग लिख सकता हूं यहां पे L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N स्क्वायर। अरे नंबर्स ऑफ टर्म के ऊपर डिपेंड है ना ये तो, ठीक है ना, सेल्फ, क्योंकि L तो इसलिए मैं लिख सकता हूं N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यहां पे L1 लिखना है तो L1 लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो N1 इज टू N2, अगर नंबर ऑफ टर्न लिखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकता हूं, L1 L2 लिख सकता हूं मैं। क्या प्रॉब्लम है बच्चों? समझ में आ रहा है मुझे क्या बोलना है आप लोगों को? तो इसी का मतलब यह है कि हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू द K रूट ऑफ L1 L2। तो इसलिए यह फार्मूला इस फार्मूले से कैसे मैच हो रहा है आप लोगों को मेरी बात समझ में आए। देखो बच्चों ये बात समझना थोड़ा सा कठिन है वन शूट लेक्चर में। जिन बच्चों ने पहले बार लेक्चर देख रहे वो पहले मेरे वीडियोस देखे जो डिटेल्स में दिया है मैंने, ठीक है। ये बात समझ में आना चाहिए कि क्या कर रहा हूं मैं। यहां पे देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस ग्रेटर कब होता है, मैंने बताया था आपको यहां पे। तो ग्रेटर विल बी द म्यूचुअल, देखो कपलिंग ऑफ ग्रेटर होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कपलिंग ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा कपलिंग होगी, जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से जाएगा तब म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ये ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा, मतलब सेकंड टू। मैंने बोला ईएमएफ क्या है चीज है, ये निकाल रहा हूं मैं ईएमएफ। तो N2 K Φ1, Φ1 कौन किसके ऊपर डिपेंड है? तो ये नंबर्स ऑफ टर्न, जितना नंबर्स ऑफ टर्न ज्यादा उतना फ्लक्स ज्यादा होगा। इसमें वैल्यू पुटअप की बच्चों, मतलब L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N स्क्वायर लिख सकता हूं। N मतलब रूट होगा ये, तो ये रख सकता हूं। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, अभी देखो यहां पे हम लोग रख सकते हैं, यहां अगर डालना ही है तो ये ही इक्वेशन इसके हिसाब से यहां पे डाल सकते हैं। यम ये फाई की वैल्यू यहां पे मुझे मिल रही है K, देखो ये K, और इसकी जो वैल्यू मिलेगी ये, तो मैंने बोला यार K डालना है तो M डिवाइड बाई L1 बाई L2, इससे मैं इक्वेशंस को बोल सकता। इसी कंडीशन के कारण कपलिंग कब ज्यादा होती है? K अगर 0.4 से ज्यादा रहे तो टाइट कपलिंग होती है। जब K लेस देन 0.5 से होता है तब लूज होती है। इस बात को ध्यान देना है, लूजली होती है, आपकी बुक्स में दिया भी है मेरे ख्याल से। और सेल्फ इंडक्टेंस कब होता है? तो L1 इज इक्वल टू L2 रहा। तो इस बातों को आपको कोएफिशिएंट्स ऑफ कपलिंग बिटवीन टू, कपलिंग मतलब बच्चों इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें कितना मैच हो रहा है या कितने उसके अंदर से जा रहा है, कपल है ना। 100 इसमें से तो 100 इसमें जा रहा है तो बहुत बढ़िया, K इज इक्वल टू 1 मिलेगा। अगर 100 लाइन एक भी लाइन अपने इस दूसरे जो कॉइल है उसमें नहीं जा रही तो K इज इक्वल टू 0। लेकिन मैक्सिमम कंडीशन हम लोग इसके अंदर लटकते रहते हैं तो ये जो कंडीशन इसमें ज्यादा पड़ेंगे हम लोग। एक तो K आपका 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। हमेशा कपलिंग यही होती है हमारे प्रैक्टिकली देखा जाए तो। हम ट्रांसफार्मर देखने वाले हैं, तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं ट्रांसफार्मर की तरफ। आप देखेंगे बच्चों ट्रांसफार्मर कहां होते हैं? अगर आप लोग बड़े बड़े रोड पे जाते होंगे तो रोड के बाजू में देखो 33 kV होता है, वहां पे ट्रांसफार्मर होता है। मतलब ट्रांसफार्मर का काम होता है हाई वोल्टेज टू लो, लो टू हाई करने का काम होता है। जैसे कि 33 kV आता है तो हमारे घरों में तो 250 के मतलब इससे भी छोटा वोल्टेज आता है, 230 आता है होम एप्लीकेशन के लिए। तो 230 है तो सर आपने तो 33 kV बोला, 3 के मतलब 10⁻³ मतलब 3300 ये बोल रहा हूं मैं। तो आप बोलेंगे सर ये
या 33 के मतलब 33,000 के हो रहा है वो तो, है ना, 33,000 वोल्ट हो रहा है। इसका मतलब के मतलब 30 देना पड़ेंगे। तो सोच लो बच्चों, इतना बड़ा वोल्टेज आता है, लेकिन हमारे घर पे कम क्यों आता है? क्योंकि ये ट्रांसफार्मर हाई टू लो, लो टू हाई करने का काम करता है। तो चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर कैसे होता है, क्या होता है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। एक आपके पास ये जो कॉइल ऐसे प्लेट होती है, ऐसी छोटी छोटी, और ये प्लेट सॉफ्ट आयरन कोर से बनी वाली रहती है, और उसके हम लोग ऐसे वायर वाउंड करते हैं, जैसे कि ये वायर वाउंड कर रहा हूं, ठीक है बच्चों, ओके, ये ठीक है। तो ये होगा आपका प्राइमरी कॉइल, और ये हो रहा है सेकेंडरी कॉइल। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? ये प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। प्राइमरी हम लोगों को ये डिपेंड होता है सब कुछ नंबर्स ऑफ टर्न पे। कैसे क्या होता है बात करते हैं आगे। ये प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी, इतना ही ध्यान रखना है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आपको स्टेप अप स्टेप डाउन भी बोलेंगे, जो कि आपको सीईटी के लिए भी काम आने वाला है। तो चलो बच्चों, इसमें सबसे पहले ये जो फ्लक्स है बच्चों प्राइमरी के, ये फ्लक्स तो है, लेकिन नंबर्स ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल के ऊपर ही डिपेंड है। किसके ऊपर? नंबर्स ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल के ऊपर डिपेंड है। मतलब बच्चों प्राइमरी के जो फ्लक्स है, इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? म्यूचुअल इंडक्टेंस करेगा, म्यूचुअल करेगा इसके अंदर। लेकिन बच्चों ये डिपेंड करेगा प्राइमरी के आपके नंबर्स ऑफ टर्न कितने हैं। सेकेंडरी जो है बच्चों फ्लक्स, वो डिपेंड करेगा नंबर्स ऑफ टर्न ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, इसके अंदर कितने ये टर्न्स है, ये फ्लक्स है। हमारे पास क्यों लिख रहा हूं मैं लिख सकता हूं d∅dt, लींस लॉ, यहां पे कोई शक है बच्चों। लेकिन प्राइमरी के लिए है तो प्राइमरी इस्तेमाल करेंगे। तो देखो EP माइनस d/dt, यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स है NP∅, तो EP इज इक्वल टू माइनस NP d∅dt। इस बात को समझ लो, ये प्राइमरी का EMF मिला है। क्या सेकेंडरी का EMF कितना होगा सर? दिखाता हूं बच्चों आप लोगों को। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ES, है ना, माइनस d∅s/dt। लेकिन ∅s की वैल्यू मुझे पता है, तो ES माइनस NS d∅dt। बात समझ में आ रही बच्चों? NS इंटू फाइव, तो NS नंबर्स ऑफ टर्न तो कांस्टेंट रहेंगे, ओनली फ्लक्स चेंज होने वाला है। इस इक्वेशन को 1 नंबर देते हैं, और ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपको 2, तो हम लोग करेंगे EP/ES, डिवीजन कर रहे, फर्स्ट बाय सेकंड कर रहे। तो यहां पे EP की वैल्यू मेरे पास माइनस NP, है ना, d∅dt, यहां पे माइनस NS, है ना, d∅dt। मुझे लगता है d∅dt कैंसल, माइनस माइनस प्लस, तो EP/ES, तो NP/NS। मतलब बच्चों ये जो EMF है, ये नंबर्स ऑफ टर्न पे डिपेंड है। आपका अगर प्राइमरी में ज्यादा नंबर्स ऑफ टर्न रहे तो प्राइमरी में EMF ज्यादा, अगर सेकेंडरी में ज्यादा रहे तो सेकेंडरी में ज्यादा EMF मिलेगा। इसके बाद में बच्चों हम लोग यहां पे देखेंगे पावर, इनपुट पावर इज इक्वल टू द आउटपुट पावर होता है। पता है ना, जितना इनपुट में होगा उतना ही आउटपुट में होगा। क्या है बच्चों पावर का फार्मूला हमने देखा था VI, V के जगह पे EI इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इनपुट को हमने प्राइमरी कहा है, देखो इनपुट को प्राइमरी कहा है, P लिखा है, IP इज इक्वल टू सेकेंडरी में IS, क्योंकि ये सेकेंडरी EMF, सेकेंडरी करंट। तो मुझे यहां पे EP/ES लिख सकता हूं ये, तो यहां पे IS/IP। बच्चों यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन मिल रहा है। देखो प्राइमरी के अगर आपके नंबर्स यहां पे EMF ज्यादा, तो करंट सेकेंडरी में ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये इंपॉर्टेंस है। इसके साथ हम लोग रिलेशन लगाना चाहते हैं, तो देखो EP/ES, NP/NS, तो करंट इनवर्स लिए तो IS/IP। मतलब बच्चों नंबर्स ऑफ टर्न जिसके ज्यादा उसका करंट कम, क्योंकि बच्चों इसका रिएक्टेंस बढ़ता होगा, रेजिस्टेंस बढ़ता होगा। नंबर्स ऑफ टर्न बढ़ने से लेंथ बढ़ती है, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल LA, तो R इज इक्वल टू रो L/A लिखते हैं कि ना हम लोग ऐसे। तो बच्चों इसका मतलब यहां पे नंबर्स ऑफ टर्न अगर प्राइमरी के ज्यादा, तो प्राइमरी का करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस बात को ध्यान रखना है। किसी ने कहा कि सर स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप अप मतलब बच्चों मैं बता देता हूं आपको, यहां पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहां पे
यहां अगर आपके पास सेकेंडरी कॉइल में से, या नंबर्स ऑफ टर्न बोलूंगा, नंबर्स ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल ज्यादा है तो नंबर्स ऑफ टर्न प्राइमरी से, देखो प्राइमरी से समझो फॉर एग्जांपल 5 है, इधर 10 है, तो इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। तो इसका ईएमएफ है बच्चों, ईएस ज्यादा होगा ईपी से, लेकिन बच्चों करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये स्टेप अप है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर ईएमएफ बढ़ाना है आपको सेकेंडरी का तो नंबर्स ऑफ टर्न बढ़ाओ बच्चों, लेकिन करंट कम होगा, करंट कम होगा, ध्यान देना है यहां पे। अगर किसी ने कहा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, स्टेप है ना, डाउन ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, तो प्राइमरी की कॉइल ज्यादा, सेकेंडरी से होना चाहिए। तो प्राइमरी के ज्यादा मतलब बच्चों यहां पे हम लोग 10 लगाएंगे, यहां पे 5 लगाएंगे, तो बच्चों यहां पे ईएमएफ होगा प्राइमरी का ज्यादा कंपेयर टू द यहां पे सेकेंडरी से। लेकिन करंट की बात उल्टी होगी बच्चों, सेकेंडरी का करंट ज्यादा प्राइमरी से। तो इन बातों को स्टेप अप और स्टेप डाउन की बात आप लोगों को दुआ में याद रखना। और इस चैप्टर को करते हैं यही खत्म। ऐसे वन शूट लेक्चर बनाते रहेंगे बच्चों, लेकिन महाराष्ट्र के हर बच्चे के पास ये पहुंचना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, न्यू है तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।